सीए और एनआरसी के खिलाफ आज पूरा भारत बंद है। उसी कड़ी में आज सहारनपुर के देवबंद में आपको हम लिए चलते हैं। ईदगाह मैदान में महिलाओं का बहुत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। उसी को लेकर बहुजन क्रांति मोर्चे के लोग आए हुए हैं। सरदार प्रवीण सिंह और मैं संकेत मोर्चा का जिला अध्यक्ष। आप क्यों आए हैं यहाँ ईदगाह मैदान में? हम इस मैदान में इसलिए आए हैं कि हमारा जो संगठन है बहुजन क्रांति मोर्चा आज एनआरसी, सीएए, एनपीआर और ईवीएम के विरोध में पूरा भारत बंद किए हैं और हम लोग इन लोगों को समर्थन देने के लिए हैं और हम लोगों ने खुद मिलकर के भारत में प्रोटेस्ट किया है और देवबंद में प्रोटेस्ट हुआ जिसका बहुत ज्यादा असर यहाँ पे दुकानें बंद दिखाई दे रही है मिला है। हम देवबंद की आवाम जितना हमें यहाँ से समर्थन मिल रहा है, हम नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उसने जो कानून संविधान के विरोध में जाकर के बनाया है एनआरसी, सीए, एनपीआर, ये जब तक कानून भारत में से खत्म नहीं होगा हम इसका विरोध लगातार जारी रखेंगे। मेरा नाम डॉक्टर प्रवेंद्र कुमार एडवोकेट है और मैं बहुजन क्रांति मोर्चा का एक विंग का एक कार्यकर्ता हूँ। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों ने प्रोटेस्ट जो बहुजन क्रांति मोर्चा का पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। एनआरसी, सीए और एनपीआर मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, जैसा कि भारत की मीडिया के द्वारा, अखबारों के द्वारा, टीवी चैनल के द्वारा दिखाया जाता है कि ये केवल मुसलमानों का मामला है। इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ। अगर ये मुसलमानों का मामला होता तो आसाम के अंदर जो एनआरसी लागू किया गया उसमें 19 लाख लोग आए, उसमें 5 लाख मुस्लिम हैं और 14 लाख समथिंग हिंदू हैं, यानी SC, ST, OBC है। तो ये क्लियर है कि भारत की जो मीडिया है वो मिसगाइड करने का काम कर रही है और हम लोगों को ये बताना होगा अपने SC, ST, OBC के लोगों को कि 14 लाख जो हिंदू वहाँ पर फंसे हैं, ये साक्षात इस बात का सबूत है कि वो मुसलमानों के ही खिलाफ नहीं, वो सबके खिलाफ भारत है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनआरसी यानी नेशनल जो रजिस्टर्ड सिटीजनशिप ये बता रहे हैं और सिटीजनशिप अमेंडमेंट है, इसमें क्या है, ये बहकाने का काम कर रहे हैं SC, OBC के लोगों को कि मुस्लिम को हम इससे बाहर रखेंगे और एनआरसी में जो आएंगे हिंदू यानी SC, ST, OBC के लोग, उनको हम सीएए के अधीन उनको नागरिकता देंगे। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों को, भारत के अंदर जो सरकार बना रहे हैं और ये लोग सरकार नहीं बना रहे हैं, ये जो भारत की आवाम है सरकार नहीं बना रही है, सरकार को केवल ईवीएम बना रही है। ये ईवीएम की प्रोडक्ट सरकार है, ये मैं साफ तौर पर बता देता हूँ। और इसका सबसे ज्यादा बड़ा उदाहरण ये है कि 2 अक्टूबर को अभी भारत चुनाव आयोग ने लिख के दिया है, दिस गवर्नमेंट इज नॉट अफोर्डेबल, इट इज ए रिजल्ट इन प्रोविजनल रिजल्ट। यानी भारत का जो चुनाव आयोग है 2 अक्टूबर को लिख के देता है हमारे संगठन को कि ये भारत सरकार जो भी चल रही है 2019 में, ये इसका जो रिजल्ट है चुनाव का 2019 के लोकसभा का, ये प्रोविजनल है, यानी बदल सकता है इसका जो मामला है। तो ये सब जो है ईवीएम के द्वारा, तो हम ये बता देना चाहते हैं SC, ST, OBC के लोगों को कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट के जरिए क्या करना चाहते हैं, हमको केवल ये मीठी गोली दे रहे हैं कि आपको हम केवल नागरिकता देंगे। क्या नागरिकता देंगे कि आप भैया संविधान के अंदर तो हम लोगों को क्या है कि हम लोगों को SC, ST, OBC के नाम पर अधिकार है, उसमें हिंदू के नाम पर अधिकार नहीं है, उसमें SC, ST, OBC के नाम पर अधिकार है। और जो वो 12, 13, 14 हमारे से डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं उसमें हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है। भारत की आवाम के अंदर लगभग करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास घर भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है, उनको कागज वो कहाँ से ला के देंगे? जिनके पास घर भी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पुरखों की जमीन पर रहते आए हैं। भारत का संविधान आर्टिकल 5 और 11 के बीच में जो नागरिकता देने का कानून है वो पहले से ही भारत के आवाम को ये देता है कि जिनके पुरखे यहाँ पर हैं वो भारत के आवाम मूल निवासी हैं। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एनआरसी इसलिए लाए हैं कि ताकि लोगों की नागरिकता छीन जाए। क्यों? सिटीजनशिप अमेंडमेंट के जरिए क्या करेंगे, हम लोगों को हिंदू बनाएंगे और हिंदू के नाम पर हमको कोई अधिकार नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 को लंदन के अंदर जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर ने SC, ST, OBC को वहाँ डिक्लेयर किया था कि ये जो गांधी जी कह रहे हैं कि ये लोग हिंदू है, इट इज नॉट हिंदू, ये हिंदू नहीं है, ये शूद्र और अति शूद्र है। तो संविधान के अंदर उनको माना गया और अंग्रेजों ने भी उस समय माना था कि ये हिंदू नहीं है। और संविधान के अंदर आर्टिकल 340 से 42, 41 के अंदर SC, ST, OBC माइनॉरिटी के नाम पर आरक्षण और संविधान में अधिकार दिए गए हैं। तो ये सीधे सीधे एनआरसी और सीएए के तहत भारत के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों की नागरिकता और उनके अधिकार को खत्म करके गुलाम बनाने वाला कार्यक्रम। इट इज